मतलब इस पूरे बिजनेस में जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट हूं और मेरे चलने से सारे प्रोडक्ट आते हैं, मेरे चलने से सारे प्रोडक्ट चलते हैं, मेरे डेवलप होने से प्रोडक्ट सारे डेवलप होते हैं। भाई आप समझ सकते हैं कि जैन साहब ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट के नाम पे तो पैंट पीस और शर्ट पीस ही था। और अगर वो जैन साहब नहीं चले होते तो प्रोडक्ट कहां से आते? भाई केसी जी अगर दिल्ली की कमान नहीं संभालते तो ये प्रोडक्ट कहां से आते? भाई आदमी चला, प्रोडक्ट तो सबसे मेन चला, इसलिए बाकी के प्रोडक्ट आए। और अभी भी आप चलोगे तो दुनिया के सारे प्रोडक्ट आएंगे, दुनिया की सारी कंपनियां आएगी। इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट हो, आपका इंप्रूवमेंट, आपकी क्वालिटी का डेवलपमेंट, आपकी हर बात का डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, आपके आकार का डेवलपमेंट, आपकी सोच का डेवलपमेंट, आपके सपनों का डेवलपमेंट, आपके गोल का डेवलपमेंट, आपकी टीम का डेवलपमेंट, आपके स्टेशनों का डेवलपमेंट, आपकी नॉलेज का डेवलपमेंट, आपकी स्किल का डेवलपमेंट ही आपके बिजनेस का डेवलपमेंट है। आपकी हजार बातों का डेवलपमेंट ही, आपकी हजार बातों का डेवलपमेंट ही आपके बिजनेस का डेवलपमेंट है। और जिस तरह से खंडित मूर्ति को मंदिर के अंदर जगह नहीं मिलती है, चढ़ावा नहीं मिलता है, आरती नहीं होती है, पूजा नहीं होती है, केवल मंदिर के बाहर रख दिया जाता है, उसी तरह से अगर लीडर का आकार खंडित है तो उसको रूबी स्टार और डायमंड बनने में जगह नहीं मिलती है। ये बात आज आपको समझनी है। इसलिए लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। और इसी विचार के तहत और इंडिया को, इसलिए अगर हम लीडर और सिस्टम को तैयार नहीं करते हैं तो बिजनेस आता है लेकिन इस तरह से चलता है। वो फिर हार्ट बीट तो ऐसी अच्छी है लेकिन बिजनेस की बीट ऐसी अच्छी नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको लीडर चाहिए, इसके लिए सिस्टम चाहिए, इसके लिए स्टेशन चाहिए, इसके लिए आपके पास में पिकअप वंडर वर्ल्ड चाहिए, वंडर क्विक चाहिए, वैरायटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये आज आपको गहराई से समझना है। और इसमें बाधा बनता है हमारी पुरानी आदतें, क्योंकि हम सब लोग देखो, हमारे में से कोई भी आदमी टाटा बिरला के वंशज नहीं है। हम सब अपनी अपनी आदतें हैं, अपने अपने संस्कार, अपने अपने पुराने नेचर को लेकर ही बिजनेस में आ गए। कोई किस बैकग्राउंड से आया वो अपनी आदत को सुपरसीड मानता है, कोई किस बैकग्राउंड से आया, हर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में आते हैं। ये बिजनेस चलता है इसके अपने तरीकों से। तो स्वभाव और अभाव, यानी स्वभाव यानी आदत, ये दो बड़े रोग हैं। और जिस दिन आदत बदलती है अभाव भी बदल जाता है। भाई बाजार से खरीदने की जगह आरसीएम से खरीदने की आदत बढ़ी और पैसा आना शुरू हुआ, मीटिंगों में बैठने की आदत बढ़ी और कामयाबी आनी शुरू हुई, अपलाइन को फॉलो करने की आदत पड़ी और रोटियां आने लगी। आदत ही बदलनी है, आदत बदलने से जीवन बदलता है। लेकिन मूर्तियां विरोध नहीं करती, आदमी विरोध करता है। भाई पत्थर कभी विरोध नहीं करता है कि मेरे को इधर से चोट क्यों मार रहे हो, मेरे को यहाँ से क्यों ठोक रहे हो, यहाँ से क्यों तोड़ रहे हो। उसको जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता है इसलिए वो पूजनीय बन जाती है। लेकिन आदमी विरोध करता है, मेरे को ऐसा कैसे कह रहे हो, मेरे को ये क्यों सिखा रहे हो, ये तो आप गलत सिखा रहे हो, ये तो आपको पता नहीं है, मैं कर रहा हूँ जो सही है। बिल्कुल, कई लोग अच्छी तरह से वो अपलाइन से पूछते इसलिए नहीं है, वो क्या अपलाइन से पूछूंगा तो वो जो तरीका बताएगा वो तो मुझे करना ही नहीं है, वो तो मेरे को करना ही नहीं, मैं तो मेरे ही तरीके से करूंगा। वो आदमी अपने तरीके से करने के चक्कर में अपलाइन की राय तक नहीं लेता, मदद तक नहीं लेता, काउंसलिंग तक नहीं लेता है। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस में सेल्फ इंप्रूवमेंट और टीम इंप्रूवमेंट, ये दो बड़े काम है। और खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा अपने बिजनेस में कि आपने कई स्टेशनों पे काम किया लेकिन वो स्टेशन आज जिंदा ही नहीं रहे, वो स्टेशन ही खत्म हो गए। आपने कई व्यक्तियों पे, लीडरों पे काम किया लेकिन वो लीडर नहीं, गायब हो गए। आपने देखा होगा कि कई वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, पीयूसी कुछ खुला है, वो पीयूसी बंद हो गए, क्योंकि आपने काम बाहर किया लेकिन जो खुद पे जो भी काम किया उसको न कोई चुरा पाया। इसलिए मेरी जानकारी में, मेरी नज़र में सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इन ट्रेनिंगों में बैठ के आप जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये ट्रेनिंगों के जो कि 100 सीरीज होगी और 100 एपिसोड का, किसी को भी कंफर्म जानकारी चाहिए तो ये दो मैं मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इनको व्हाट्सएप भेज के इनसे डिटेल ले सकते हैं कि अगला प्रोग्राम कब है, कहाँ है, कितनी बजे है, किस लिंक पे है, ये ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपको जानकारी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति, आपको एक बार करोड़पति बनाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपको, जैसा जैन साहब ने लगा दिया चार्टर प्लेन, 5 करोड़ 35 लाख रुपए की इनकम भी देगा।
देगा। बस उसके लिए उस लेवल की तैयारी चाहिए, उस लेवल का स्किल डेवलपमेंट चाहिए। और अब तो आरसीएम को जानकर समझकर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। अगर अभी कोई गरीबी है तो वो उसकी नियति या उसकी स्थिति नहीं है, वो उसका नजरिया है, वो उसका फैसला है, वो उसकी सोच है। क्योंकि वो आरसीएम के सामान खरीदना नहीं चाहता है, आरसीएम के सिस्टम को सीखना नहीं चाहता है, आरसीएम के तौर तरीकों को अपनाना नहीं चाहता है, अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहता है। इस बात की गरीबी, अपलाइन की संगत में नहीं आना चाहता है, मीटिंगों में नहीं। अदरवाइज गरीबी का क्या कारण है? कोई यहाँ पैसा लगा के तो अमीर बनना नहीं है, यहाँ तो दिल लगा के और नॉलेज लेके अमीर बनना है। इसलिए बस छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने ही आपको रूबी स्टार बनाएंगे, आपको डायमंड बनाएंगे। बिल्कुल जैसे सोच का आकार से आप आदमी अपनी कामयाबी को बड़ा करता है, और सपनों के आकार से करता है, और सिस्टम के आकार से करता है। ये तीनों चीजें मिलके आपको रूबी स्टार बनाने के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल वापस ठीक से याद दिला रहा हूं मैं आपको। रूबी स्टार बनने के लिए आज का जो मेरा सब्जेक्ट है रूबी स्टार, स्टार रूबी, वो आप आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सोच का आकार, अगर आपकी सोच में अभी तक रूबी स्टार नहीं है, अभी तक नहीं है, तो आज वो बीज आपको डालना है। और वो कैसे डलेगा, वो क्यों डलेगा, और वो कैसे करना, वो आज आपको क्लियर होगा। इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप दिमाग में, भले आज आप पहली बार आके बैठे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। रूबी स्टार क्या होता है, और मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो जिसने आपने किसी अपलाइन ने या किसी साथी ने आपको मीटिंग में बुलाया है, उससे पूछ लेना कि स्टार रूबी क्या होता है। जैसा कि जिन साहब पहले बता रहे थे कि एक कलेक्टर के बराबर या कलेक्टर से ज्यादा की इनकम लेने वाला, और एक पूरे ऑल इंडिया के काफी बड़े हिस्से में अपने बिजनेस को फैलाने वाला, और कम से कम 100 लीडर अपनी टीम में सत्य प्रकाश जी जैसे डेवलप करने वाला व्यक्ति स्टार रूबी बनता है। तो सोच का आकार, सपनों का आकार और सिस्टम का आकार, जिसके आधार पर भी मैं आज आपसे मिल रहा हूं, एक सिस्टम के आधार पर मिल रहा हूं। अगर सिस्टम ना होता तो हम कैसे मिलते? तो और ये बात आप सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अब जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। अब जमाना और किसी काम का नहीं है। बिलवाड़ा में 2000 फैक्ट्रियों वाले, इनकम जीरो, खर्चे चालू है। लेकिन आरसीएम के हर साथी की खर्चा जीरो, इनकम चालू है। दुनिया के खर्चे चालू लेकिन इनकम जीरो है, और आरसीएम के लोगों के खर्चे बंद है लेकिन इनकम चालू है। ये बात पूरी दुनिया पर लागू हो रही है। तो 21वीं सदी तो बिजनेस ही, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये बात दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं। मैं तो केवल विशेषज्ञों की बात आपके सामने ला रहा हूं। मतलब एक नहीं कह रहे हैं, हजारों कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, केवल भारत के लोग नहीं कह रहे हैं। सरकारें कह रही है, संस्थाएं कह रही है, फिक्की कह रही है, सरकारी मंत्रालय कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, जानकार लोग कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट लोग कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी जो वर्ल्ड में नंबर 1 है वो अमेरिका है, सेकंड नंबर चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे जापान है। इस तरह के देशों का प्रभुत्व है। लेकिन सौभाग्य की और खुशी की खबर यह है कि जब से भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन बनाई है भारत में डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट देने के लिए, भारत में डायरेक्ट सेलिंग की सही पहचान बनाने के लिए, और वो आरसीएम के आधार पर बनी हुई गाइडलाइन आज आपके लिए बहुत, तो आरसीएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि आरसीएम, अब क्यों आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि भारत अभी तेज गति से बढ़ रहा है, और भारत में 138 करोड़ लोगों का देश है, और जवान लोगों का देश है, और खास तौर से बेरोजगारी ज्यादा है उसका देश है। तो ये भारत नंबर 1 बनेगा 2037 में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात केपीएमजी कह रही है, ये बात कई तरह की संस्थाओं की, अधिकारियों की रिपोर्ट, जो लोग सर्वे तैयार करते हैं उनकी रिपोर्ट्स कह रही है, कई ऑफिशियल यानी कई मंत्रालय के कई विभाग कह रहे हैं, फिक्की, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रही है, और मिनिस्ट्री कह रही है। तो ये आपको, और अब भारत में भी, सॉरी विदेशों में, अब जो बात समझनी है, विदेशों में इनकम इस तरह की अभी आ रही है जहाँ टॉप है अभी, और हमें उनसे टॉप होना है। 8 करोड़ इनकम कितनी है? 8 करोड़ एक महीने की, एक महीने की है। ये सब आप गूगल पे जाके देख सकते हो। एक महीने की 6 करोड़, इस तरह का ठाट बाट, अपना स्विमिंग पूल, अपना सब कुछ, फार्म हाउस, 5 करोड़ 35 लाख,
ये बातें आपको जब एक बिल्कुल विजन ऑफ आरसीएम पे जब ट्रेनिंग होगी, जब भी आपका ये चैप्टर आएगा, मैं इसके प्रूफ दूंगा, इसकी डिटेल दूंगा कि आरसीएम नंबर 1 क्यों बनेगा। ये पूरा डिटेल में एक एक चीज आपके सामने कांच की तरह से साफ हो जाएगी कि आरसीएम नंबर 1 क्यों बनेगा। क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट लेते हैं, युवा लोगों का देश है, ये बात भी आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, 64% युवा है, तो वर्ल्ड लीडर डायरेक्ट सेलिंग में बनेगा, यानी विश्व गुरु बनेगा। अब आप सोचो थोड़ा सा, विश्व गुरु बनने का जश्न जिस दिन हम मना रहे होंगे, उस दिन बिजनेस का टर्नओवर इंडिया का कितना होगा, आरसीएम का कितना होगा और आपका कितना होगा, तभी नंबर 1 बनेंगे।